वेलकम टू दिल्ली ट्रैवलर्स ऑफिशियल एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, जय श्री राम, हर हर महादेव, बालाजी महाराज की जय। तो आज आपका भाई आपको ले जा रहा है एक यूनिक हनुमान जी और शनि महाराज के एक टेंपल में, जो कि दिल्ली के अंदर बेस्ड है और द्वारका दिल्ली से इसकी दूरी मात्र 3 से 4 किलोमीटर है। और यहाँ पर आप बहुत सारे एनिमल्स को फीड भी करा सकते हैं, स्पेशली बंदर और हिरन, नीलगाय यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली ये एक फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी का अनुभव करेंगे और मैं आपको लेकर चलता हूँ। यदि आप इस लोकेशन पे पहुँचना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन शेयर कर दूंगा। तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप इंस्टा या फिर फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र से इस एरिया में भ्रमण करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैप में डाल लीजिए हनुमान टेम्पल बीएसएफ कैंप छावला। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये नजफगढ़ से टुवर्ड्स गुड़गांव की तरफ रास्ता जा रहा है, कापासेड़ा बिजवासन बॉर्डर की तरफ रास्ता जा रहा है। तो आपने स्ट्रेट लेना है और यहाँ से इस वाले कट से आपको राइट लेना है। ये बीएसएफ कैंप छावला है, तो इस वाले कट से आपको राइट ले लेना है। ये बेसिकली गुड़गांव की तरफ जा रहा है ये रास्ता भी। थोड़ा सा आगे चलना है आपको, लेफ्ट साइड पे ड्रेन है जो कि केशवपुर वाला ड्रेन है, जो कि नजफगढ़ में कनेक्टेड होता है। नंगली डेयरी होते हुए ये यहाँ पे सीधा साईं बाबा मंदिर से कनेक्ट होकर और सीधा यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है। अब ये आगे गुड़गांव की तरफ निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में मंकीज को फीड करा सकते हैं। तो मंदिर जाने से पूर्व हम उस लोकेशन पर पहुंच रहे हैं जहां पर जानवरों का, बंदरों का बहुत बड़ा समूह एकत्रित होता है और आमतौर पर वहां के स्थानीय लोग बंदरों को और जानवरों को फीड कराते हैं। ये वाली जगह मुझे बेहतरीन इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पर रोड के दोनों तरफ इस तरह के स्लैब्स, पेड़ियाँ बनी हुई है जहाँ पर आप बंदरों को बैठाकर केले या अन्य सामग्री, खाद्य पदार्थ खिला सकते हैं। और अगर आप अपने निजी वाहन से यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि वहाँ से गुजरने वाले, आने जाने वाले वाहन को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, उनकी यात्रा बाधित ना हो। तो अपने निजी वाहन को प्रॉपरली रोड के दाहिने या बाहिने तरफ किसी भी जगह ले लो, सुनिश्चित करके सही प्रकार से पार्क करके, स्थानांतरण करके ही आप जानवरों को फीड कराएं, खिलाएं। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार यहाँ पर बंदरों की संख्या लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास है और आप अन्य जानवरों को भी यहाँ पर देख सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको संध्या काल, सायंकाल से पहले यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो इस मंदिर से इस स्थान की जो दूरी है वो बहुत नज़दीक है, 100-200 मीटर पे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पैदल यात्रा करके भी आप मंदिर से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये दिल्ली सरकार द्वारा फॉरेस्ट रिजर्व एरिया घोषित किया हुआ है, तो आप यहाँ पर शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार से जानवरों को हार्म ना पहुँचाएं। और यदि आप किसी भी वाहन से आ रहे हैं तो अपनी स्पीड को नियंत्रित रखें ताकि किसी भी प्रकार से जानवरों को चोट या दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी कार में बैठ के आराम से फीड करा सकते हैं या उतर के भी करा सकते हैं। इनके सरदार आ गए हैं।
कच्चे हैं ये वाले, दूसरे थे, ये वाले ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो केले के ऊपर ये डंठल होता है ना, इसको तोड़ दें, इसको ब्रेक कर दें। रीज़न बीइंग कि अगर आप किसी बंदर को फीड कराएंगे केले को, तो वो खा नहीं पाएगा, उसको छील नहीं पाएगा, और उस वजह से वो उस केले को फेंक देगा। तो इस वाले पार्ट को आप अलग से करके और फिर आप दें, ताकि उनको छीलने में ईजी हो जाए। और केले पास करना। ये बदमाश है, ये वाला इनका गैंग का, गिरोह का मुखिया है ये सबको डरा रहा है। वेस्ट नहीं करो। कोई नहीं, वो और देना कच्चे, मतलब ऐसे मत देना, आते और दे। वो देख आगे बैठ गया। आपको भी चाहिए? लो लो जी, आप लो। सारे पके पे केले देना। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी गाड़ी में बैठा के खिला दें, क्योंकि ये भी आपसे नहीं डरेंगे, ये कंफर्टेबल रहेंगे आपसे। दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, लो। वो गेट खोलने को रेडी था, पता है? ऊपर बैठा है वो। ऊपर बैठा है? हाँ, हमारी गाड़ी के? हाँ दिखाइयो। ले, सारे बांट लो तुम लोग तो। तुम केले इकट्ठे कर रहे हो सारे? हाँ। इतने सारे कैसे खा पाओगे? हमारे घर मम्मी। अच्छा, ठीक है। तो जानवरों के साथ साथ हमारा उत्तरदायित्व और फर्ज यह भी बनता है कि हम मानव कल्याण के बारे में भी सोचें, और अच्छी भावना से हम जिस भी रूप में सक्षम हैं यदि, तो छोटी से छोटी मदद बेसहाय असहाय गरीब लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें। यह वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, परंतु मैं चाहता हूं कि इस तरह के वीडियो देखकर बाकी अन्य लोग भी इससे प्रेरित होकर आगे बढ़ चढ़कर किसी भी रूप में वह अन्य लोगों की मदद करें।
तो किसी ने सही कहा है कि मानवता ही सबसे बड़ा और सच्चा धर्म है। यदि आप इस प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्यों में अग्रसर होकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं तो वह दूसरों के लिए एक माध्यम रहेगा जिसे देखकर अन्य लोग भी प्रेरित होंगे और इंसानियत मानवता इस धरती पर बनी रहेगी। तो अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वह जगह मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट है। मैंने डिसाइड किया कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने के बाद मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं किंगफिशर है, देखिए। तो जिस ब्रिज के ऊपर मैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था वह मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ से मैंने यू टर्न किया। अब मेरे लेफ्ट में वह मंदिर आ चुका है। मैंने अपनी कार को लेफ्ट साइड पे प्रॉपरली पार्क करके पैदल यात्रा करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश पा लिया। यहाँ के स्थानीय निवासी और मंदिर के मुख्य पुजारी जी द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 40 साल पहले किया गया था। मुख्य रूप से यहाँ पर हनुमान जी और शनि महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया था और यह मंदिर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बेहद प्रचलित है। तो आप भी यहाँ पर दर्शन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। एकत्रित की गई जानकारी के संदर्भ में कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं, तो विश्वास और आस्था से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय। हर हर महादेव।